के लिए को स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है फॉर यानी के लिए जब भी आता है स्पोकन इंग्लिश में तो फॉर कहा जाएगा। फॉर यानी के लिए FOR फॉर के लिए। मेरे लिए को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है फॉर मी मेरे लिए। मी मतलब मेरे और फॉर मतलब लिए। मेरे लिए फॉर मी। जैसे कि कोई आपके लिए सामान लाए तो आप कहें ये मेरे लिए, तो वो कहेगा फॉर मी, मेरे लिए फॉर मी, मेरे लिए फॉर मी। आपके लिए को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है फॉर यू फॉर यू आपके लिए फॉर यू। जैसे कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई गिफ्ट लाए तो आप कहें किसके लिए, तो पेरेंट्स कहें आपके लिए तो वो कहेंगे फॉर यू फॉर यू फॉर यू। उसके लिए को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है फॉर हिम। जैसे कि कोई सामान किसी का है और वो लड़का है तो आप कहें उसके लिए तो कहेंगे फॉर हिम लिए के लिए फॉर हिम मतलब उसका, उसके लिए फॉर हिम। उनके लिए को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है फॉर देम। उनके लिए यानी कि कोई सामान किसी का है लेकिन वो 3-4 लोग हैं, जैसे उनकी फैमिली का है तो कहेंगे उनका सामान है, उनकी फैमिली का है तो कहेंगे फॉर देम। उनके लिए फॉर देम, उनके के लिए देम और लिए के मतलब फॉर देम उनके लिए फॉर देम। हमारे लिए को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है फॉर अस हमारे लिए। जैसे कि खाने का सामान रखा है और आप पूछें अपने पेरेंट्स से ये किसके लिए है तो वो कहें हमारे लिए, ये सारा सामान हमारे लिए तो कहेंगे फॉर अस, ये सामान हमारे लिए फॉर अस। अभी के लिए को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है फॉर नाउ। फॉर का मतलब होता है लिए और नाउ का मतलब अभी के लिए। जैसे कि कोई आपसे कहे अभी के लिए पढ़ लो, अभी के लिए फॉर नाउ, अभी के लिए फॉर नाउ। इसके लिए को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है फॉर दिस फॉर दिस इसके लिए। यानी कि कोई लड़का है पास में है तो कहा जाएगा इसके लिए, तो कहा जाएगा फॉर दिस इसके लिए, पास के लिए फॉर दिस इसके लिए। उसके लिए फॉर दैट उसके लिए फॉर दैट। जैसे कि आपको कोई सामान किसी को देना है कहेंगे उसके लिए है फॉर दैट, मतलब दूर में है तो उसके लिए कहा जाएगा फॉर दैट उसके लिए फॉर दैट। किसके लिए को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाएगा फॉर हुम लिए के लिए फॉर और किसके लिए फॉर हुम किसके लिए। जैसे कि आपसे कोई पूछे ये सामान किसके लिए है तो वो कहेगा फॉर हुम किसके लिए फॉर हुम। यहाँ के लिए को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है फॉर फॉर का मतलब लिए और हेयर का मतलब यहाँ के लिए फॉर हेयर। जैसे कि आप किसी से पूछें ये सामान कहाँ के लिए है तो वो कहेगा यहाँ के लिए, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा फॉर हेयर फॉर हेयर फॉर हेयर फॉर हेयर। वहाँ के लिए को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है फॉर देयर फॉर देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ
और फॉर का मतलब के लिए, फॉर देयर वहाँ के लिए। जैसे कि आप कहीं पूछे कि वहाँ के लिए, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना फॉर देयर वहाँ के लिए, फॉर देयर। कहाँ के लिए को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है फॉर वेयर कहाँ के लिए, फॉर वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, फॉर का मतलब के लिए, कहाँ के लिए, फॉर वेयर फॉर वेयर फॉर वेयर फॉर वेयर। हमेशा के लिए को स्पोकन इंग्लिश में कहते हैं फॉर एवर। जैसे कि हम किसी से कहें अब हमारी दोस्ती हमेशा के लिए है, तो हम कहेंगे फॉर एवर हमेशा के लिए, फॉर एवर हमेशा के लिए, फॉर एवर। अच्छे के लिए को स्पोकन इंग्लिश में कहते हैं फॉर गुड। फॉर का मतलब के लिए, गुड का मतलब अच्छा। अच्छे के लिए को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है फॉर गुड। जैसे कि आपसे कोई कहे मैंने ये तुम्हारे अच्छे के लिए करा, तो अच्छे के लिए का मतलब फॉर गुड, तुम्हारे अच्छे के लिए, फॉर गुड फॉर गुड फॉर गुड। आज के लिए को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाएगा फॉर टुडे फॉर टुडे फॉर टुडे आज के लिए। जैसे कि आपसे कोई कहे आपके टीचर कि आज के लिए तुम्हारी छुट्टी है, तो कहेंगे फॉर टुडे आज के लिए, फॉर टुडे। टुडे का मतलब होता है आज, और लिए फॉर आज के लिए, फॉर टुडे फॉर टुडे फॉर टुडे। किस लिए को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है फॉर वॉट। किस लिए, फॉर वॉट। फॉर का मतलब लिए, वॉट का मतलब किस लिए, फॉर वॉट। जैसे कि आप किसी से कहें आज चलेंगे घूमने, तो दूसरा वाला कहे आपका दोस्त किस लिए, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा फॉर वॉट फॉर वॉट किस लिए, फॉर वॉट फॉर वॉट फॉर वॉट। थोड़ी देर के लिए को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है फॉर अ वाइल फॉर अ वाइल फॉर अ वाइल फॉर अ वाइल फॉर अ वाइल। जैसे कि आप कहीं गए और कोई आपसे कहे थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा फॉर अ वाइल फॉर अ वाइल फॉर अ वाइल।